हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके सामने अपने ऑनलाइन चैनल gudgood.org की तरफ से कंप्लीट कोर्स ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग लेके आया हूँ, जो कि बहुत सिंपल इजी है। लोग कहते हैं साइकेट्रिक बहुत डिफ़िकल्ट है, बट मैंने सारा एक्सप्लेनेशन इसमें हिंदी में दिया और बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर। पहले स्टार्ट होते ही सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि साइकेट्रिक नर्सिंग क्या है और इसके क्लासिफिकेशंस क्या है। तो साइकेट्रिक नर्सिंग पहले सीखते हैं क्या है, उसके बाद हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन ICD-10 और DSM-4 सीखेंगे। चलिए दोस्तों सीखते हैं साइकेट्रिक नर्सिंग। तो साइकेट्रिक नर्सिंग सीखने इसका मतलब ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कई नामों से भी, जैसे मेंटल हेल्थ नर्सिंग भी इसको कहते हैं। और अगर हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग या साइकेट्रिक नर्सिंग सीखते हैं तो पहले हमको हेल्थ सीखना पड़ेगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ एंड नर्सिंग, तो हेल्थ क्या होता है पहले समझना पड़ेगा, फिर मेंटल हेल्थ, फिर साइकेट्री क्या होता है उसको समझना पड़ेगा, फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग समझना पड़ेगा। तो एक के बाद एक हम चीज़ें सीखेंगे। हेल्थ, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हेल्थ WHO का डेफिनेशन जो है हेल्थ का, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। मतलब हेल्थ तब होता है जब आप कंप्लीटली फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों तरह से आप अपने आप को हेल्दी हो जाते हैं। तब ये नहीं करें कि कोई आपको बीमारी नहीं है, कोई इन्फर्मिटी नहीं है, अपंगता, तो आपको नहीं बोला जाएगा। आप तीनों तरह से, आप फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों तरह से आप हेल्दी हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मेंटल हेल्थ, अब हेल्थ हो गया मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ एनी मेंटल इलनेस, किसी तरह की मानसिक बीमारी न हो, उसी को मेंटल हेल्थ बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। साइकेट्री, साइकेट्री वह ब्रांच है मेडिसिन की, एक्चुअली ये प्योर मेडिसिन की ब्रांच है जो कि दवाइयों से इलाज करती है। तो उन पेशेंट का जिनको मेंटल प्रॉब्लम होता है, तो इसमें इसका डेफिनेशन जैसे ये है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। तो हमको ये ध्यान रखना है, साइकेट्री कुछ नहीं, ये एक ऐसी ब्रांच है जो दवाइयों द्वारा मेंटल पेशेंट्स का इलाज करती है। अब साइकेट्रिक नर्सिंग की बात कर लेते हैं। तो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने माफ़ करिएगा, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने एक साइकेट्रिक नर्सिंग का डेफिनेशन दिया था। ये डेफिनेशन मुझे जहाँ तक लगता है काफ़ी सही है। इसमें उन्होंने बोला है कि हम नर्सिंग प्रैक्टिस करते हैं साइकेट्री का, जो स्पेशलाइज्ड ब्रांच है नर्सिंग का, जिसमें हम ह्यूमन थ्योरीज को अप्लाई करते हैं कि हम पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, उनको पहले तो डायग्नोसिस बनाए फिर ट्रीटमेंट कर सकें। सो इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस एम्प्लॉइंग थ्योरीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज इट इज़ साइंस ऑफ द पर्पस यूज ऑफ सेल्फ एज इट इज़ आर्ट इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। जो हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम या होने वाली पोटेंशियल प्रॉब्लम है, उन सबको हम जान सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर थ्योरीज को पढ़ के और अपने आप को प्रॉपर इस्तेमाल करके। तो दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया साइकेट्रिक नर्सिंग। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन दो तरह से आजकल मॉडर्न वे में क्लासिफाई किया गया है। हम दोनों को ही फॉलो करते हैं यूजुअल सेटिंग में पेशेंट को डायग्नोसिस करने के लिए। तो पहला जो है जिसमें ICD-10 है और DSM-4 है। तो ICD-10 आया कहाँ से या DSM-4 आया क्या, तो मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ। ICD-10 जो है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने दिया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था 1992 में। बट इसके पहले के भी काफ़ी वर्जन, क्योंकि ये 10th वर्जन है ICD-10, इसके पहले के भी काफ़ी वर्जन है 1, 2, 3, 4। तो पहला वर्जन 1909 में लॉन्च हुआ था। तो वो ये आपको याद रखना पड़ेगा, कई बार पूछ दिया जाता है एग्जाम्स में कि पहला वर्जन कब लॉन्च हुआ था। ये यूजुअली सब कंट्रीज़ में अप्लाई होता है, जो यूरोपियन है, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑलमोस्ट ऑल यूरोप, और इंडिया में भी हम ICD-10 ही प्रीफर करते हैं फॉर द डायग्नोसिस। बट समटाइम्स ये होता है कि कई बार हमको DSM-4 की भी मदद लेनी पड़ती है अगर पेशेंट डायग्नोस नहीं हुआ है। तो ये तो रहा ICD के बाद
दूसरा है कि क्लासिफिकेशन DSM-4। तो DSM-4 भी ऐसे ही कि 1 2 3 4 करके 4 बना है। तो पहली बार जब DSM बना वो 1952 में बना, जिसके द्वारा मतलब अमेरिकन्स ने बोला कि हम WHO ने जो बनाया है हमारे पॉपुलेशन में वो सूट नहीं करता है। तो उन्होंने खुद अपने पॉपुलेशन में रिसर्च करके काफ़ी जगहों पे और डेवलप किया। तो ये बेसिकली USA में डेवलप हुआ है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन द्वारा। सो ये अपने पॉपुलेशन में डायग्नोसिस ट्रीटमेंट सबके लिए फॉलो करते हैं, बट बिलिंग कोड्स फॉर मेडिकल केयर ये USA में ICD द्वारा ही करते हैं। सो आपको याद रखना पड़ेगा कि DSM-4 तो अभी जो यूज़ हो रहा है, और आपको नॉलेज के लिए बता दें कि जो कमिंग DSM है वो DSM-5 है, वो भी ऑलमोस्ट लॉन्च हो चुका है। आपको किताबें मिल सकती हैं। ICD-11 इन द प्रोसेस है। तो आप बेसिकली ICD-10 पढ़ेंगे और ये DSM-4 का भी नॉलेज है। DSM-4 की आपको बुक इजीली अवेलेबल है मार्केट में, तो आप पढ़ सकते हैं। सो दिस 2 क्लासिफिकेशंस वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों क्लासिफिकेशन बहुत है, तो इसको पढ़िए और आप समझ गए कि DSM और ICD क्या है। DSM आपको बस ये है कि DSM USA में बना था, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है, और ICD-10 ने WHO ने बनाया था। सारे देशों के साइंटिस्ट ने मिला एक ऑर्गेनाइजेशन बना WHO, और WHO ने रिसर्च करके डिफरेंट जगह एक गाइडलाइन निकाली पेशेंट को डायग्नोसिस के लिए, उसको ICD-10 बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास ऐसी।